नमस्कार साथियों। तो आज है 19 नवंबर 2025। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। दो टॉपिक में दो अलग अलग इंसिडेंट है। सबसे पहले जो कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस पर आज भारत की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटी डिपार्टमेंट ने रेड किया, और दूसरे टॉपिक पर मतलब दूसरे कंपनी पर सीबीआई ने रेड किया। ठीक है। और ये दोनों ही शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। नेगेटिव मतलब बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। इवन अगले कुछ दिनों तक भी, जब तक ना ये रेट की जो रिजल्ट है बाहर आ जाए, इसको आप अपने नजर में रखना। ठीक है। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पर आईटी डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट किया, वड़े एनर्जी लिमिटेड। वैसे तो देखिए आज शेयर क्लोजिंग दिया 3187 रुपए पे, लगभग 2.89% गिरावट के साथ। बट जब ये न्यूज एकदम आज सुबह की न्यूज है, मतलब अगर कल आ जाता कल रात में तो डेफिनेटली आपको मैं दे देता, बट ये आज सुबह की न्यूज है। सुबह सुबह ये खबर निकला तो शेयर देखिए आज ओपनिंग ही हुआ था बहुत ज्यादा नीचे, एकदम गैप डाउन। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 3281 रुपए 90 पैसे पे, और आज जिस पैसे शेयर ओपन हुआ 3098 रुपए पे, काफी नीचे, लगभग 6% नीचे। उसके बाद देखिए इंट्राडे लो टच किया 3075 रुपए पे। उसके बाद शुरू में थोड़ा रिकवर कर गया था, बट मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, लगभग वही 3%, 3.5%, कभी 2.5%, इतना नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, हुआ क्या है पहले आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये आज दोपहर की अपडेट है, 11:53। वड़े एनर्जी शेयर फॉल अप टू 6%, जो अर्ली मॉर्निंग की स्टोरी है। एज इनकम टैक्स ऑफिशियल विजिट कंपनीज ऑफिस एंड फैसिलिटी। आज उसके बाद कंपनी की तरफ से एक्चुअली जैसे रिस्पॉन्स आया है, सो शेयर में थोड़ा सा रिकवर भी हुआ। तो ये है मेन आर्टिकल। देखिए, शेयर ऑफ वड़े एनर्जी फेल अप टू 6% ऑन 19 नवंबर, अ डे आफ्टर द फर्म सेड certain official from the income tax department visited some offices and facilities of the renewable energy firm। तो यहां तक क्लियर हो चुका है कि कंपनी की कुछ ऑफिस एंड फैसिलिटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ ऑफिशियल लोग विजिट किए थे। आज उसके बाद देखिए दूसरे पैरा पे कंपनी की तरफ से क्या मेंशन किया, इट डिड नॉट गिव फर्दर डिटेल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जब तक ना देखिए इन्वेस्टिगेशन की कुछ कंक्लूशन या रिजल्ट आउटकम आए, तब तक आई थिंक कि ये मतलब थोड़ा बहुत रडार में होना चाहिए। द प्रोसीडिंग आर अंडर वे एंड द कंपनी इज एक्सटेंडिंग इट्स फुल कोऑपरेशन टू द ऑफिशियल। तो कंपनी ने यही कहा कि अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे चलेगा, और जब तक ना रिजल्ट आ जाए इस इन्वेस्टिगेशन की, तब तक कंपनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल है उनके साथ कोऑपरेट करेगी, जो कि हर एक कंपनी अक्सर करता ही है। ठीक है। तो कंपनी की तरफ से इतना ही फिलहाल मेंशन किया है। और जिस वजह से हमने देखा था एकदम शुरू में जितना गिर गया था, मतलब शेयर लगभग 6% नीचे, एकदम से गैप डाउन ओपनिंग। उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत शेयर में रिकवरी हो गया था। ठीक है। तो कल इसको ऊपर भी नजर रखना। अब क्योंकि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट किया है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हिंट या कुछ ना कुछ क्लू तो एटलीस्ट मिला है। कुछ ना कुछ, विदाउट क्लू तो मतलब बेफालतू थोड़ी विजिट में आएगा कि हाँ बस ऐसे ही मन कर रहा था आ गया। कुछ ना कुछ क्लू या तो कुछ ना कुछ हिंट तो मिला है। अब देखना होगा कि वो एक्चुअली सही होता है या गलत होता है। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट आने के बाद ही आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। अच्छा, बाकी बात करें क्या कंपनी खराब कंपनी या रिस्की कंपनी है, तो नहीं, बड़े कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन भी लगभग 90,000 करोड़ के ऊपर है। इवन कंपनी बैक टू बैक कुछ क्वार्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि आप थोड़ा देख लीजिए देखिए, हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर। एक अच्छा कंपनी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए उसके बारे में। ठीक है। जैसे कि कंपनी की मार्जिन भी इस बार में देखा एक्सपैंड किया। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा है, अप्रॉक्स 70% के आसपास। प्रॉफिट काफी बढ़ गया बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, और उसके साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफी बढ़ गया। 100% के ऊपर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, मार्जिन इंक्रीज हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी काम क्या करते हैं, बहुत सिंपल बात है, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें जो की फैक्टर्स, जैसे कि पी रेशियो वगैरह एकदम परफेक्ट है, आरओसी एकदम परफेक्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी एकदम सही है, फेस वैल्यू भी सही है, और शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे भी आ चुका है। इवन आज ये इंसिडेंट होने के बाद तो और भी ज्यादा शेयर नीचे गिर गया। अच्छा, कंपनी की अगर हम बात करें बैलेंस शीट ग्रोथ की, तो मतलब कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप जैसे देख सकते हो कि काफी अट्रैक्टिव है, मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ कंपनी रखा है पिछले 5 साल पे, 3 साल में, या पिछले 365 दिन पे। या प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हो, क्योंकि ठीक है एक आध साल ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ हो गया, बट बैक टू बैक 5 साल में अगर कोई कंपनी ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ रख रहा है, तो मतलब उसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ
आराम से कह सकते हो, ठीक है। इवन बैक टू बैक कुछ क्वार्टर भी हमने देखा, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ऑनेस्टली से, ठीक है। और इवन कंपनी की खास बात क्या है, कंपनी बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, अपना जो सामान है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एफआईएस की स्टेक जहाँ पे बाकी कंपनीज में रिड्यूस हो रहा है, इस कंपनी में आप देखिए कहाँ था, देखते जाइए, सितंबर में 6% के ऊपर पहुंच गया, जबकि प्रोमोटर की स्टेक एकदम सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। इवन डीआईएस की स्टेक भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। तो बेचा कौन, बेचा दोस्तों उन्हीं इन्वेस्टर जिनके अंदर बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है, जिसको मैं कहता हूं इम्पेशंस वाले, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, अब आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों कल नजर रखना, जब तक ना इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट आउटकम आ जाए, और डेफिनेटली मैं आपको जानकारी दे दूंगा इस बारे में, ठीक है। अच्छा चलिए अगले अपडेट पे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, कल तो बृहस्पतिवार है, मतलब बीएससी की जो एक्सपायरी है सेंसेक्स वगैरह। सो आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। इवन रात की जो 12 बजे की वीडियो इस चैनल पे मैं डालूंगा, मतलब जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं, ये दोनों ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, सुबह उठ कर देख लेना बस, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। आ जाइए, दूसरे कंपनी का नाम है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। भाई देखो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करने से पहले आप सभी को पूछना चाहता हूं, बताइए जरा कि इसका पुराना नेम कौन है, क्या है। देखता हूं कि किस किस को पता है सम्मान कैपिटल लिमिटेड, इसकी पुराना नेम क्या है, कमेंट करके जरा बताइएगा। बहुत पुराने कंपनी है और बहुत इसका मतलब किस्सा है। और आज आप देखिए शेयर क्लोजिंग थे 158 रुपए 40 पैसे पे, 13% क्रैश करके, 13%। और न्यूज दोस्तों कुछ ऐसे ही मिलता जुलता, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल विजिट आया था, यहाँ पे देखिए सीबीआई की तरफ से सम्मान कैपिटल शेयर फॉल 13% एज, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन फ्रेंडली अप्रोच बाय सीबीआई इन प्रॉप अगेंस्ट फर्म। तो हुआ क्या है, एक बार मैं आपको भर के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिकॉज कल भी ये शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत आप अलर्ट रहिए, ठीक है, इस टाइप की निवेश करने से पहले। सम्मान कैपिटल शेयर फेल 13% ऑन 19 नवंबर, मतलब आज की डेट में, एज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेडली क्वेश्चन फ्रेंडली अप्रोच बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई, इन प्रॉप ऑफ एलिज इरेगुलरिटीज एट द एनबीएफसी। तो एक्चुअली ये जो एनबीएफसी है, मतलब ये जो कंपनी है सम्मान कैपिटल, बहुत सारा मतलब कह सकते हो कि नियम कानून की उल्लंघन किया, ठीक है। तो उस मतलब उस वजह से सीबीआई ने इसके पहले भी एक्चुअली कुछ कह सकते हो कि आया था। इवन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंपनी को कहा कि सीबीआई के साथ कोऑपरेट करने के लिए, जो भी पूछा जाएगा उसका सही जवाब देने के लिए। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेंशन किया एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ प्लिया बाय सिटीजन विशल ब्लोअर फोरम सीकिंग अ प्रॉप इनटू एलिज इरेगुलेटरीज बाय द कंपनीज प्रोमोटर। तो कंपनी की प्रोमोटर एक्चुअली देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना, प्रोमोटर की होल्डिंग पूरा जीरो है। और ये सिर्फ मैं कहता हूं कि सम्मान नाम रखने से कोई सम्मान थोड़ी करेगा, कंपनी की पहले एक पुराना नाम था, कमेंट करके बताइएगा। सो ये बहुत पहले की किस्सा है, ठीक है। कंपनी की प्रोमोटर जो एक बहुत बड़ा मतलब घपला किया था, गोलमाल किया था, इंक्लूडिंग राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैपिटल वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओके, एंड सिम्पोनिंग द फंड, सेड न्यूज रिपोर्ट। तो कंपनी की प्रोमोटर के ऊपर ही दोस्तों ये उंगली उठाया है, भले ही आज कंपनी की प्रोमोटर की स्टेक जीरो है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पहले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बात का, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग आपके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, मतलब सेबी, एंड कॉल आउट इट डबल स्टैंडर्ड एंड ग्रांटेड द मार्केट रेगुलेटर जुरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा सेबी को भी कहा कि सम्मान कैपिटल कैपिटल के ऊपर ये जो एलिगेशन आया है इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेबी को भी कहा, ठीक है। तो मतलब चारों तरफ से इसको घेर लिया सम्मान कैपिटल को। अच्छा थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंपनी की जो प्रोमोट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे वो बहुत पहले ही देखिए दिसंबर 2, ये बहुत पुराने कंपनी है, आज की ये किस्सा नहीं है। जब प्रोमोटर की स्टेक था वो तभी बेच बूझ के निकल गया था, उसके बाद देखिए एफआईएस ने एक अच्छा स्टेक उठा के रखा। एफआईएस के साथ साथ डीएस का भी थोड़ा बहुत स्टेक है, और मेजोरिटी स्टेक इस टाइप की कंपनी में अक्सर आपको पब्लिक का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि
हर तरह से पब्लिक ही अल्टीमेटली फंसता है इस टाइप की शेयर में। और ये जो आपको दिख रहा है ना, नाम चेंज के बाद ये 2024 जुलाई, यहाँ पे तो आपको 2024 जुलाई की रिकॉर्ड दिख रहा है। अच्छा, जिनको पता है चलो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। इसका जो पुराना नेम था, याद रखना, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये आज की कंपनी नहीं है, सालों भर से इसके ऊपर किस्सा चल रहा है। ओके। अच्छा, तो सम्मान कैपिटल की शेयर जिस वजह से आज 13% गिरा, वेरी वेरी रिस्की शेयर, तो थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए इस टाइप की शेयर कहाँ तक गिरेगा ये किसी को नहीं मालूम। शेयर देखिए जितना रफ्तार से उठा उतना रफ्तार से अब नीचे जा रहा है, ये चलता रहेगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।